सुप्रभात। पार्ट 4 में शब्द और वाक्य हमने पढ़ा था। पिछली कक्षा में आपने जाना कि शब्द कैसे बनते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं। शब्द किसे कहा था हमने? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि क और ख ये दो वर्ण हैं। अगर हम इन वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं क ख, तो यह मेल तो है, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं। क्यों? यह सार्थक शब्द नहीं है। इसी तरह अब हम दूसरे वर्णों को मिलाएंगे, जैसे पा और नी। अब हम इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो शब्द बनता है पानी। इसका अर्थ है यह सार्थक शब्द है, यानी पानी, यह शब्द सही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमें वर्ण वही मिलाकर शब्द बनाना है जिसका कुछ अर्थ हो। जैसे क, ल, पा, ये 3 वर्ण हैं अलग अलग। 3 वर्णों को मिलाकर हमने शब्द बनाया क, ल, पा। तो ये कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द है। अब इसी को हमने उल्टा करके दोबारा सही क्रम में व्यवस्थित किया तो पा, ल, क शब्द बना पालक। पालक यानी कि पालक एक सब्जी का नाम है, और पालक यानी कि हमें पालने वाला। वाक्य। वाक्य में जैसे वाक्य किसे कहा था हमने? शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, लेकिन सार्थक मेल होना चाहिए। जैसे शब्द है पानी, में है मछली, रही तैर। यह कुछ शब्द हैं, ये इन शब्दों को मिलाकर हमने एक वाक्य बनाया। क्या यह शब्दों को मिलाकर एक समूह है? हाँ है, लेकिन इसका अर्थ सही समझ में नहीं आ रहा। इसी शब्द समूह को यदि हम व्यवस्थित रूप में यानी कि सही ढंग से जमा कर लिखेंगे तो हमें यह अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे मछली पानी में तैर रही है। यह वाक्य सही है तो हम कहेंगे कि हाँ, क्योंकि हमें इस वाक्य को पढ़ने से अर्थ समझ में आ रहा है। यह सार्थक वाक्य है। इसी प्रकार छोटा बच्चा यदि कुछ शब्द बोलता है तो वह हमें अच्छी तरह से बता नहीं पाता। हम उसके हाव भाव से उसकी बात समझने की कोशिश करते हैं, और वह जो भी शब्द बोलता है वह निरर्थक शब्द होते हैं। इसी तरह से वाक्य और शब्द दोनों ही 2 तरह के होते हैं। शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? सार्थक शब्द और सार्थक वाक्य, निरर्थक शब्द और निरर्थक वाक्य। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं, और सार्थक शब्दों के समूह से ही वाक्य बनता है। यानी कि ये मोर, कबूतर, पंखा और पुस्तक, ये क्या है? सभी सार्थक शब्द हैं जिनका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। इसी तरह सार्थक शब्दों के समूह से हमने वाक्य बनाया, जैसे मोर नाच रहा है। ये सार्थक शब्द हैं और ये सार्थक वाक्य है। इसी तरह से निरर्थक शब्द और वाक्य हम किसे कहते हैं? जिनका कुछ भी अर्थ नहीं होता, यानी कि वर्णों के मेल, ऐसा मेल जिनका कोई अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे रमो, रबूतक, खा पंग, रजगा। ये शब्द तो है लेकिन ये निरर्थक शब्द हैं। अगर हम इनको क्रम से जमाएंगे तो ये शब्द बनेगा मोर, कबूतर, कबूतर, पंखा, गाजर, गाजर। ये शब्द निरर्थक हैं जिनको हमने सार्थक किया। अब इसी तरह से निरर्थक शब्दों के मेल से हमने निरर्थक वाक्य बनाया है नाच मोर रहा। तो इसको हम सार्थक कैसे करेंगे? मोर नाच रहा है। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? इस पाठ 4 को 2 बार पढ़ना है, लिखना नहीं है कॉपी में, तथा इसमें हमने जो पढ़ा है सार्थक और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं और वाक्य कौन से होते हैं, इनको हमें बताना है, जानना है। प्रश्न 1, आपको ये प्रश्न 4 दिए हैं, इन्हीं के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। जैसे सार्थक शब्द किसे कहते हैं? निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? अब तीसरे प्रश्न में सार्थक और निरर्थक शब्द छांटकर अलग अलग आपको लिखने हैं। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द इस तरफ लिखेंगे, निरर्थक शब्द एक दूसरी साइड पे लिखेंगे। जैसे ख आ, ये क्या है? निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द एक तरफ। रोटी सार्थक शब्द है तो इसको एक तरफ, बीच में लाइन खींच के आपको ऐसे दोनों को छांट के लिखना है। प्रश्न 4 में राइटिंग पेज में आपको
जैसे पहले अ और आ की मात्रा के शब्द बनाए थे, उसी प्रकार इस अब छोटी ई की मात्रा जो कि वर्ण से पहले लगती है और आ की मात्रा के शब्द आपको बनाने हैं। दो बार आप शब्द बनाएंगे, लेकिन जो शब्द आप पहले बना चुके हैं कोशिश करें कि वो दोबारा रिपीट ना हो। ये काम आप सफाई से बिल्कुल ध्यान से करेंगे। धन्यवाद।